वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति हेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कक्षा 1 से 5 हेतु है। और इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 9 है, और इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और हम लोग जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 40x का परिचय देते हुए कहता है, वह मेरा पिता की पोती का पति है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वो जीजा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक का जो है वो बी हो जाएगा, कीट का जो है वो कॉकरोच हो जाएगा, पक्षी का जो है वो उल्लू हो जाएगा, सरीसृप का जो है वो कछुआ हो जाएगा, और स्तनधारी का जो है वो चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मोम का घोल बनाना, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, कागज को मोड़ना, पानी से भाप बनना आदि जो उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दूध, सब्जी, पालक और फल जो है वो उत्तम होगा उनके लिए। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी इत्यादि होते हैं। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो ओजोन को नष्ट करता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचली परत में 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्षारक होता है ये। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, डैश पदार्थों का जीव अवक्रमण कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है इसे। जीवाणु, कवक या अन्य जीवों के द्वारा पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया को जैवनीकरण कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल के कई रंग होते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त करते हैं, इसके सिवाय। सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जन प्रति सेकंड जो है वो 10⁻26 जूल होता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49,
9, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पाठ 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन पदार्थों को पौधों की विभिन्न भागों में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जानुका नहीं होती है जन्म के समय। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जन्म के समय 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंजल्स ट्रम्पेट जो है वो रात में खिलता है। नाइट वुल्व वाटर लिली जो है ये भी रात में खिलता है। फॉर ओ क्लॉक जो है ये भी रात में खिलता है। ब्रह्म कमल जो है ये भी रात में खिलता है। ड्रैगन फूड फ्लावर्स जो है ये भी रात में खिलने वाला फूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रेगिस्तान जो है वो एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है। और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. ट्रांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्त्री केसर ये जो है वो फूल का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में जो है वो सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन ई की कमी से पुरुष एवं स्त्री दोनों में जनन शक्ति कमी उत्पन्न हो सकती है विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मलेरिया के रोग कारक होते हैं प्रोटोजोआ। लिवरम ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रोस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसके वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक आवेशित पिंड द्वारा किस अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल फोटोन नामक कणों के माध्यम के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एक प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश के वेग का गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
60 अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वृक्क में स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोर के रूप में जाना जाता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। मोर श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटीय रूप है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कंपोस्ट जो है वो ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, कंपोस्ट जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयोडीन जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आशवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रिमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जलमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा जो है वो एथेनॉल निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये दूध में पाया जाता है केसिन जो है सो। 69, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 30% जस्ता और 70% जो है वो तांबा का मिश्रण जो है वो पीतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कर्तन कहा जाता है। भेड़ की त्वचा से उतारे गए बालों को धोकर उसकी चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाना रीलिंग कहलाता है। पश्मीना ऊन बकरियों के बाल से प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस की ऑप्टिक लेंस ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ह्रासित छोटा बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सार्वभौमिक सूचकांक में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दुर्बल अम्ल ये इंगित करता है। pH मान 0 से 14 तक व्यक्त की जाती है। pH मान 7 से नीचे जो है वो अम्लीय होता है, 7 में जो होता है वो उदासीन होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, गरगराहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण होती है गड़गड़ाहट की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, होमो सेपियंस कहा जाता है। मानव को होमो सेपियंस नाम लिनियस ने 1758 ईस्वी में दिया था। आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता जो है वो 1400 सीसी की होती है, 1400 सीसी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैलोरी में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को। भोजन की ऊर्जा को मापने के लिए बॉम्ब कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वितरिका कहा जाता है। वितरिका नदियों के वृद्धावस्था की सूचक है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र है। पहले स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें भारत का 16.51% लोग निवास करते हैं। दूसरे स्थान पे जो है वो महाराष्ट्र है, जिसमें 9.28% लोग निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पे जो है वो बिहार है, जिसमें 8.58% जो है वो लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक संख्या रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का देशांतर रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झूमरी नृत्य जो है वो गुजरात में किए जाने वाले नृत्य के समान है गरबा के। यह बिहार में मिथिलांचल का लोक नृत्य है। झिझिया और सामा चकेवा बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत की गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञ समूह के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी का अनुपात 29.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है। दल बदल का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुगली की सहायक नदी जो है वो दामोदर है। गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार से संबंधित था जीवक जो था सो। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने हरिक वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, नेनार कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सैब थी ये नेनार। नेनारों की संख्या जो है वो 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वर्ष 1988 ईस्वी में सौंपी थी। 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 ईस्वी में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 279 क में वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया गया है, जीएसटी का उल्लेख किया गया है, जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान किया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज का गठन स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किसने 1840 के करीब कोका आंदोलन को आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भगत जवाहरलाल ने किया था कोका आंदोलन की शुरुआत। अठारह ईस्वी में राम सिंह कुका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुका विद्रोह 1872 के दौरान मालेर कोटला खूनी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि कर दिया जाता है। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर दिया जाता है। राजकोष के घाटे में कमी कर दिया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक निग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है ये छाया मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू विधि संहिता अध्ययन के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1873 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए जो है वो एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था। 1917 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया था। स्वतंत्रता से पूर्व 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96,
टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं टैगा वन में। टैगा वन सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पादरी आते हैं। फ्रांस के समाज को 3 स्टेट्स में बांटा गया है। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग एवं सर्वसाधारण वर्ग। ठीक है, फ्रांस के लोग जो हैं वो 3 वर्ग में बांटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राज्यसभा में ये पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद सृजन अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया जाता है। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संविधित भी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, जो प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलवाए जाते हैं। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अपने सदस्यों अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को चुनता है। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होने तक लोकसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय है भारत में। 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में आंध्र प्रदेश का अमरावती में किया गया था। अनुच्छेद 214 के आधार पर उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुसूची 12 को जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए थे। मौर्य काल में उत्तरापथ महाराजमार्ग था, जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में है। NH प्रथम जो अब जो है वो NH-19 हो गया है, और एवं NH2 जो है वो वर्तमान में GT रोड का नाम पर गया है, इसका NH2 का, जिसको आज के डेट में GT रोड कहा जाता है। GT रोड जोड़ती है कलकत्ता को अमृतसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किस में गांधी जी उपस्थित थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो थे वो शामिल थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जो थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोन जो है वो गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, भारत में
कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है ये। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध हैं। आलू का सबसे अधिक उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में नागपुर नींबू संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है वो विजयनगर स्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना वैष्णव संत विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महात्मा गांधी को ये कार्य सौंपा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था बेगूसराय में चौकीदारी कर न देने का। बिहार में समुद्र नहीं था, फलता सारण में बेगूसराय तक चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से 1922 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो एक हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मेला एवं बाजार कर से ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है ये। ठीक है। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243 जो के अनुसार उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने तथा प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार प्रदान करता है पंचायत को, अनुच्छेद 243 जो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के युग बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। के सैलजा की ये आत्मकथा है। के सैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। उन्होंने मंज सारा राजन के साथ मिलकर के अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्ति की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पुल्लावरपु मल्लिकार्जुना प्रसाद को किया गया है। CIL की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 23 मार्च को प्रतिवर्ष भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल
ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। इस चक्रवात के प्रभाव के कारण न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। क्वेश्चन है 117। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, RRR ने जीता है। RRR 1920 के दशक की काल्पनिक कहानी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। भारतीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एडिडास को बनाने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व BCCI ने किलर जींस निर्माता किरण क्लोथिंग लिमिटेड का करार था, ठीक है। अब जो है वो एडिडास को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2025 तक भारत को जो है पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। यह रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव की जानकारी देता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्या स्कोर करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।